संसद को दांव पर लगाया जा सकता है, वह भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दांव पर और कुछ नहीं, संसद को ही लगा दिया गया। और मौजूदा वक्त में देखिए, 75 बरस के बाद आज़ादी के जिस अमृतकाल का गान किया जा रहा है, उसमें इस रेशमी नगर के भीतर किसी हीरे की तरह चमकते हुए संसद भवन की मौजूदगी हर किसी की आंखों के सामने लाकर खड़ी की जाएगी और इसको लेकर कमेंट्री दिन भर और रात भर चलती रहेगी तमाम चैनलों पर। लेकिन यह कोई नहीं कहेगा कि भारत की अपनी परिस्थिति इस दौर में किन स्थितियों से जूझ रही है, और जो जनता वोट देती है अपने नुमाइंदे को, और वह नुमाइंदा जब वहां से उठकर पार्लियामेंट में आता है, तो उसमें 3 बातों पर गौर कीजिएगा। 5 बरस के भीतर जनता की आय कम हो गई। 5 बरस के भीतर इस देश के पार्लियामेंट्रीज की आय तकरीबन 200% बढ़ गई। 5 बरस के भीतर इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मजदूरों के कामकाज छिनने लगे, जो लगभग 22% नीचे चला गया। लेकिन इसी दौर में वह कॉरपोरेट जो हिंदुस्तान को अपने तौर पर खरीद रहा था या सत्ता उसे दे रही थी, कौड़ियों के मोल उसका नेटवर्थ जो था 122% बढ़ गया। कहां पर हम और आप खड़े हैं, यह दोनों मिलकर तय करें, या इस चकाचौंध में सिर्फ यह परख लें कि एक संसद भवन अपना है, इस देश के पैसे से बना है। ठीक वैसे ही जैसे इस देश के पैसे से तकरीबन 350 पब्लिक सेक्टर खड़े किए गए बीते 75 बरस में, उसमें से 9 बरस माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि इस काल में कोई पब्लिक सेक्टर की इमारत खड़ी नहीं हुई, बल्कि एक पार्लियामेंट ही खड़ा हुआ है। और कितनी इमारतें बिक गई, और कितने पीएसयूज बिक गए, और कितने बैंक बंद हो गए, उनके क्या क्राइसिस सामने आ गए। लेकिन सत्ता मदमस्त है, क्योंकि संसद भवन तैयार है और उद्घाटन इस देश के प्रधानमंत्री को करना है, जिसमें राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं है, और विपक्ष ने बायकॉट कर दिया है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील बनारसी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देश में जब भी कभी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। यूं तो हर पार्टियां अपने अपने तौर पर पूरी कोशिश करती हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी थोक के भाव झूठ बोल बोल कर चुनाव जीतने की कोशिश क्यों करती है? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में जो खाल खींचो सभ्यता को जन्म दिया है, इसके परिणाम स्वरूप सत्ता इसके लिए शेर की सवारी बन चुकी है। शायद इसे ये डर सताता होगा कि जिस दिन मैं शेर से उतरा, उसी दिन शेर हमको खा जाएगा। सरकार आम जनता, ईमानदार पत्रकारों और खास तौर से विपक्षी नेताओं के साथ जो सुलूक कर रही है, और निरंकुशता की हदें दिन ब दिन जो तोड़ती जा रही है, क्या इसे नहीं लगता होगा कि हमारे द्वारा दिया गया व्यवहार एक दिन हमारी तरफ लौट कर आएगा? हर सत्ताधारी की यही कोशिश रहती है कि विपक्ष कमजोर रहे और बटा रहे, ताकि मैं ही सत्ता पर काबिज रह सकूं। ये तो साधारण सी बात है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने में विपक्ष को एकजुट होने का एक बार बहुत जबरदस्त मौका फराहम कर दिया। 28 मई को नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होने वाला है। इस उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया है। मौका को गनीमत जानते हुए विपक्ष ने ये मुद्दा लपक लिया। देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह में न शामिल होने का सामूहिक फैसला लिया है। यहाँ मैं कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला, जिस भवन का उद्घाटन होने वाला है, वह ईंट गारों से बनी हुई एक इमारत भर नहीं है, बल्कि वह लोकतंत्र का मंदिर है। वहीं बैठकर देश के हित अहित का प्लान बनता है।
देश को चलाने की योजनाएं बनती हैं। दूसरा, ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि ये भवन जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से बना है और ये भवन भारत की जनता का है। ये नया संसद भवन किसी एक पार्टी के सांसदों के चंदे से नहीं बना है। तीसरा, हम एक छोटा सा मकान भी बनाते हैं तो नेकनीयती के साथ इसकी बुनियाद रखते हैं, बल्कि अपने से बेहतर व्यक्ति के हाथों से नींव में ईंट रखवाते हैं। ये हमेशा से चलन है हमारे भारतीय समाज का। और जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो सबको पूछते हैं, दोस्त यार रिश्तेदारों को तो पूछा ही जाता है, जिससे थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है तो हम उसको भी भुला देने की कोशिश करते हैं। चौथी बात, हर राजनीतिक पार्टी को ये बात याद रखनी चाहिए कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़े है। मुगलों ने 325 साल भारत पर हुकूमत किया, मगर आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत में दफन होने की अंग्रेजों ने इजाजत नहीं दी। सरकारें आती जाती रहेंगी, मगर ये संसद भवन अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, बरकरार रहेगा। मेरी सारी बातों का निचोड़ ये है, इस नए संसद भवन को लेकर प्रवेश से पहले ही इसे विवादित भवन बनाने से परहेज करना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को, खास तौर से सत्ताधारी पार्टी को। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। अगले वीडियो में नए विषय के साथ मिलता हूं। जय हिंद।